हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम सीखने वाले हैं अलजेब्रा का हमारा प्रसंगा 1.4 और ये हमारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक है। हम इसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं 1.4 के। और ये प्रॉब्लम सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड नहीं, लगभग सभी बोर्ड में आता है। और इसके इस टाइप के समीकरण सॉल्व करने के लिए आपको सीखने हैं। तो मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान दीजिए। 2/x minus 3/y equals 50. 8/x plus 5/y equals 77. This is our equation. तो आपके पास देखो एक समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। हम इसे क्या करें कि ये सरलतम रूप में और सरल हो जाए और आसानी से हम सॉल्व कर सके। तो इसके कई तरीके हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका ये है कि हमको अगर इसमें मान लिया जाए लेट 1/x इक्वल a एंड 1/y इक्वल्स b। अगर ऐसा लेते हैं तो देखो यहां पे देखो ये जैसे 2/x में से मैं अगर इसमें से 1/x अलग कर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। दो 2 1 2/x। तो 1/x के प्लेस में मैंने क्या रख दिया, a रख दिया। अगर मैं यहां पे a रख दूं तो क्या हो जाएगा, ये 2a। सिमिलरली मैं अगर यहां पर 3/y में से अगर 1/y अलग कर लूं, ऐसा कर लूं, और 1/y के प्लेस में b रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 3b। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 1/x के प्लेस पर a रखा और 1/y के प्लेस पर b रखा तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये 2a माइनस 3b इक्वल्स 50। तो ये बात आपको समझ आई। तो देखिए ध्यान से, ध्यान रखना कैसे आ रहा है मेरा। तो ये देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, 1/x के प्लेस पर अगर a रखा तो ये 2a हो गया, माइनस 1/y के प्लेस पे अगर मैं b रखूंगा तो 3 अलग हो जाएगा, तो 3b हो जाएगा, ये इक्वल्स 15। मैं इसको इक्वेशन 3 नाम दे रहा हूं। इसे फर्स्ट, इसे सेकेंड ऐसे, और इसे 3 नाम दे रहा हूं। सिमिलरली इसमें भी वही रखेंगे। 1/x के प्लेस पर अगर मैं a रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 8a प्लस 1/y के प्लेस पे अगर मैं b रखूंगा तो ये हो जाएगा 5b इक्वल 77। तो पहले इस तरह से इक्वेशन को इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये 2a है, ये 8a है, ये माइनस 3b है और ये प्लस 5b है। जो चरांक a और b का मान हमें पहले ज्ञात करना होगा इन दोनों समीकरणों से। वेरिएबल a और b की वैल्यू निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, जैसे देखो अगर 8a है ये, तो मैं इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 2 8a हो जाएगा ये। तो 8a से 8a कैंसिल हो जाएगा ना इसी। तो हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बोथ द साइड बाय 4। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, तो मैं 4 से गुणा कर रहा हूं। देखिए 4 दूना 8 a, 4 दिया 12 b और 15 चौके 60। 4 2 8a, 4 3 12b और 4 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 5। अब क्या करना हमें है, ये देखिए 8a दोनों सेम है ना, सेम है तो क्या करेंगे, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो माइनस कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में से समीकरण 5 को माइनस कर दो, या समीकरण 5 में से समीकरण 4 को माइनस कर दो। चलो हम समीकरण 4 में से समीकरण 5 को माइनस कर देते हैं। तो अब कहेंगे क्या, बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 आपके पास है, समीकरण 4 आपके पास है 8a प्लस 5b इक्वल 77, और आपके पास इक्वेशन 5 है 8a माइनस 12b इक्वल 60। तो क्या करेंगे, हमें इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ध्यान से एकदम, ये कैंसिल हो गया। 12 एंड 5 17a, दोनों प्लस में हो गया ना बेटा भी। अब हम क्या करेंगे, 77 में से 60 माइनस करो, 17 आ गया। तो b की वैल्यू क्या होगी 17/17, दैट इज b इक्वल्स क्या गया 1।
तो हमें बी की वैल्यू मिल गई क्या 1। नाउ हम बी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में किसी में रख देंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो बाय पुटिंग बी इक्वल 1 इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन 3 या थर्ड कर देते हैं हमें। तो इक्वेशन थर्ड देखो 2a माइनस 3, बी के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, देखो 3b नहीं है तो b के प्लेस पे 1 इक्वल्स 15। तो 2a 3 1 जा 3 इक्वल्स 15। 2a ये माइनस 3 को उस तरफ ट्रांसफर करो, क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, जाकर इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 18 हो गया। a इक्वल 18/2, 2 9 जा 18, तो a की वैल्यू क्या, सॉरी 2 9 जा 18, तो a की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अब b की वैल्यू हमारे पास है और a की वैल्यू, दोनों हमारे पास वैल्यूज मिल गई। अब a और b की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा x और y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन में। तो बाय पुटिंग a इक्वल 9 एंड b इक्वल 1, 1/x इक्वल a एंड 1/y इक्वल्स b। तो हम इसमें क्या करेंगे, a और b की वैल्यू रखेंगे। तो 1/x इक्वल्स a की वैल्यू क्या है 9, 1/y इक्वल b की वैल्यू क्या 1। तो क्या हो जाएगा, ये इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो या 1/9 हो जाएगा। अगर ये इधर आएगा तो 9 और ये उस तरफ चला जाएगा, तो हम क्या रखेंगे, हम जैसे ये 1 है, जैसे आप क्या करेंगे इसका से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। y1 जा y इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, खाली y1 जा y ये इक्वल 1 बचेगा। तो 1/9 इक्वल x एंड y इक्वल 1। तो सोल्यूशन क्या हो गया इसका, बोलो सोल्यूशन क्या हो गया इसका, x इक्वल 1/9 एंड y इक्वल 1 इज द रूट ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो युगपत समीकरणों का हल क्या है, x इक्वल 9 और y इक्वल 1 है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, 10/x plus y plus 2/x minus y equals 4 and 15/x plus y minus 5/x minus y equals -2। या तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जस्ट अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, सिमिलर वे से क्या करना होगा, देखिए इसमें अपॉन में क्या था x था, इसमें x प्लस वाई है, तो यहां पर भी x प्लस वाई है, यहां पर भी x प्लस वाई है। तो लेट 1/x प्लस वाई इक्वल a एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स b। मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, अगर 1/x प्लस वाई को a हमने मान लिया है तो क्या हो जाएगा, ये 10a हो जाएगा। क्या हो जाएगा इक्वेशन 10a प्लस ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस वाई को हमने अगर b मान लिया है तो ये हो जाएगा 2b इक्वल्स 4। इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा 15a माइनस 5b इक्वल -2। ये हो गया इक्वेशन 2 आपका। अब करना क्या है, देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, यहां पर +2b और -5b, क्योंकि अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे ये भी सेम होगा, लेकिन चाहे तो हम वेरिएबल a को हम क्या कर सकते हैं, चरांक a को हम सेम कर सकते हैं, या चरांक b को हम सेम कर सकते हैं। चाहे वेरिएबल a को सेम करो या b को सेम करो, चलो हम b को करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर मैं ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें करूं तो क्या होगा, 5 2 10 होगा, 10 भी हो जाएगा। और ये 2 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूं तो 2 5 10 होगा, 10 भी हो जाएगा। तो +10 भी से -10 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा होगा कि हम क्या करें, इसमें ध्यान से देखिए, मैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5, इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, 5 से गुणा कर लेते हैं, और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर लेते हैं, तो आसानी से हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 से, 5 10 जा 50a, 5 2 जा 10b, 5 4 जा 20। ये हो गया इक्वेशन थर्ड हमारा हो गया। मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, 2 से बोला था ना, तो 15 2 जा 30a,
5 to the 10b equals 2 to the 4 minus 4. This is equation 4. Now देखिए ध्यान से आप प्लस 10b और माइनस 10b सेम है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड करने पर ध्यान रखना, जब प्लस और माइनस हो तो ही ऐड करना है। अगर ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, तो मैं क्या करता, माइनस ही करता। अगर ये दोनों प्लस होता तो भी माइनस करता। प्लस कब करते हैं, जब एक माइनस में हो और दूसरा इक्वेशन, एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, तभी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम कहिए बाय एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो हमें ऐड कर देना 50a प्लस 10b इक्वल्स 20, एंड ये क्या हो जाएगा 30a माइनस 10b इक्वल्स माइनस 4। नाउ क्या हो जाएगा बोलो, ये कैंसिल हो गया। ऐड करते वक्त कोई भी साइन चेंज नहीं करना है, केवल सब्ट्रैक्ट करते वक्त, माइनस करते वक्त ही साइन चेंज करते हैं। तो ये क्या हो गया 80a, और इसमें से इसको माइनस करो 16, a इक्वल 16 अपॉन 80, a इक्वल 16 1 जा 16 एंड 16 5 जा 80। a की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 5 आ गई। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1 अपॉन 5। अब a की वैल्यू 1 अपॉन 5 हम किसी भी क्वेश्चन में रख देते हैं, चलो हम रख देते हैं 1 में रख देते हैं। तो बाय पुटिंग x नहीं, a की वैल्यू a इक्वल 1 अपॉन 5 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में रख दिया जाए। इक्वेशन 1 आपके पास देखिए यहां पर है 10a प्लस 2b इक्वल्स 4। नाउ a की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 5 प्लस 2b इक्वल्स 4, तो 5 से कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 2 प्लस 2b इक्वल्स 4। नाउ 2b इक्वल्स 4, ये 2 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होकर माइनस, तो 2b इक्वल्स क्या आ गया, 4 में से 2 गया तो क्या आएगा 2। नाउ b इक्वल्स 2 अपॉन 2, दैट इज b इक्वल्स 1। तो नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a की वैल्यू 1 अपॉन 5 है, b की वैल्यू 1 है। अब a और b की वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें नए इक्वेशन मिलेंगे 2। हम 4 तक आए, 5th एंड 6th इक्वेशन मिलेगा, और 5th और 6th इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। तो पहले एक बार देख लो इसको ध्यान से। नाउ हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, हमें किस इक्वेशन में रखनी है। नाउ पुटिंग a इक्वल 1 अपॉन 5 एंड b इक्वल्स 1। तो क्या था 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स क्या था a था, एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स क्या था b था। अब हमें a और b की वैल्यू इसमें रखनी है। 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स a की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 1 अपॉन 5, यहां पे रख दो 1 अपॉन 5। 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स b की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1, यहां पे रख दो। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 और इक्वेशन मिलेंगे। हमने 4 इक्वेशन तक किया था, अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने पर हमें मिलेंगे इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। तो x प्लस वाई का 1 से मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई आएगा, 5 1 जा 5, दिस इज इक्वेशन 5। और इसका मल्टीप्लाई x 1 से करोगे तो x माइनस वाई इक्वल्स 1 रह जाएगा ये, तो ये आ गया इक्वेशन 6। नाउ देखो बहुत आसानी से वेरिएबल y की वैल्यू y से कैंसिल होने वाली प्लस और माइनस में है, तो ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो बाय एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, तो जोड़ दिया जाए x प्लस वाई इक्वल 5, x माइनस वाई इक्वल्स 1। नाउ क्या हो गया, ये कैंसिल, ये हो गया 2x, x और x 2x, 5 एंड 1 6। नाउ x की वैल्यू क्या होगी 2 6 अपॉन 2, तो 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 किसी भी दोनों में से इक्वेशन में किसी एक में रख दो। चलो हम इक्वेशन 5 में रख देते हैं। तो बाय पुटिंग x इक्वल 3 इन इक्वेशन 3, सॉरी 5, इक्वेशन 5 है, तो x प्लस वाई इक्वल क्या है हमारे पास 5। अब x की वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल 5, देयरफॉर y इक्वल क्या होगा 5 माइनस 3। तो हमने क्या रखा, x का मान समीकरण 5 में रखा, x बराबर 3, समीकरण 5 में रखने पर हमारा समीकरण 5 देखिए ये था, इसमें हमने मान रख दिया x का 3, और हमें y का मान कितना मिल गया, ये इस तरफ जाके माइनस हो गया, तो 5 में से 3 गया 2 आ गया। तो इस तरह से हमें x और y का मान मिल गया। तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन क्या है,
x इक्वल 3 और y इक्वल्स 2। जरा ध्यान से देखिए, x इक्वल 3 और y इक्वल 2 लेने पर आसानी से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आने पर x 3 and 2 5 हो जाता है, इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। तो ये हमारा सोल्यूशन इसका है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हम अभी एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं, ध्यान से देखते रहिए। अभी हमने लिया है क्वेश्चन थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जैसा हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया उसके जैसा ही, तो देखिए आंसर लेट 1 अपॉन x माइनस 2। देखो इधर भी x माइनस 2 है, यहां पर भी x माइनस 2 है, यहां पर y प्लस 3 है, यहां पर भी अपॉन में y प्लस 3 है। दैट्स वाई ऐसा अज्यूम कर रहे हैं इक्वल a एंड 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल्स b। तो क्या करेंगे फिर, हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये 27a प्लस 31b इक्वल्स 85, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 31a प्लस 27b इक्वल्स 89। आपको याद होगा 1.1 एक्सरसाइज जब हमने सॉल्व किया था तो उसमें एक बात बताई थी, वेरिएबल a और b, वहां पे वेरिएबल x और y था। देखो वेरिएबल a का जो नंबर है 27a, यहां पे वेरिएबल b के साथ आ गया, 31b था, यहां पे 31a हो गया। ऐसा रहे तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे और इक्वेशन थर्ड बनाएंगे। तो पहले देखो ध्यान से, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, चलो ऐड कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो 27a प्लस 31b इक्वल 85, और ये क्या है 31a प्लस 27b इक्वल 89। जोड़ लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। 58a प्लस 58b इक्वल्स 9 and 5 14 कैरी 1 16 70 174। अब देखो ध्यान से, बाय डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 58, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 58, तो क्या होगा, या 58 को कॉमन ले लो आप। ये देखो 58 कॉमन लेंगे तो a प्लस b हो जाएगा ब्रैकेट में, 58 निकल गया। या तो आप लिखो ऐसा, बाय डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 58, या क्या करो आप 58 को कॉमन ले लो, इक्वल्स 174। नाउ a प्लस b इक्वल्स क्या हो जाएगा, 174 अपॉन 58। 58 से डिवाइड करो, 3 8 24 कैरी 2, 3 5 15 and 2 17, दैट मीन्स 58 3 174। ये आ गया आपका इक्वेशन थर्ड, हम इसको थर्ड ऐसा देंगे। यस करेक्ट। तो सिंपली एकदम हो गया हमारा इक्वेशन a प्लस b इक्वल 3, इक्वेशन थर्ड। नाउ अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहां पर क्या है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो घटा दिया जाए 27a प्लस 31b इक्वल 85, और यह है 31a प्लस 27b इक्वल 89। ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा हो, चरांक a की संख्या चरांक b के साथ आ गई, चरांक b की संख्या चरांक a के साथ आ गई, ऐसा हो तो समीकरण 1 और 2 को जोड़कर हमने सरल करके समीकरण 3 बनाया। इसके बाद समीकरण 1 में से ही समीकरण 2 को घटा रहे हैं और घटाकर हम समीकरण 4 बनाएंगे। देखिए सब प्लस है तो सब माइनस हो गया हमारे लिए। 31a में से 27a गया तो क्या बचेगा, -4a, यह बचेगा +4b इक्वल्स 89 में से 85 गया तो -4, क्योंकि माइनस नंबर बड़ा है। तो देखो ध्यान से, हम -4 कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो a माइनस एन प्लस माइनस हो जाएगा ब्रैकेट में, माइनस बी इक्वल्स -4, a माइनस बी इक्वल्स -4, ये कॉमन आया है इंटू में, इसलिए यहां पे अपॉन में आ जाएगा। a माइनस बी इक्वल्स क्या हो गया, -4 से -4 कैंसिल, 1 आ गया। दिस इज इक्वेशन 4। नाउ हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है। बहुत आसान से देखिए, a प्लस बी इक्वल 3, a माइनस बी इक्वल 1। अब करना क्या हमें है, प्लस बी है माइनस बी है, आसानी से कैंसिल होने वाला है प्लस बी से माइनस बी। तो जहां पर प्लस और माइनस हो ऐसा इक्वेशन में, तो इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, बाय एडिंग इक्वेशन 3 and 4, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 क्या है, a प्लस बी इक्वल्स 3 है, और समीकरण 4 क्या है, a माइनस बी इक्वल्स 1 है। ये देखिए जोड़ने पर आसानी से कैंसिल, a और a 2a इक्वल क्या हो गया 4, 3 and 1 4,
नाउ a इक्वल 4/2, दैट इज a की वैल्यू क्या आ गई 2 2 ज़ा 4, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब a की वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं इक्वेशन में, a की जगह पे 2 रखो तो 2 इस तरफ जाके माइनस होगा, 3 में से 2 गया तो क्या आएगा 1 आएगा, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। और a और b की वैल्यू जब इसमें हम रखेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। तो एक बार जरा नोट करो सब लोग। ओके, नाउ a की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन में रखने के लिए कहा था मैंने, पुटिंग a इक्वल टू इन इक्वेशन 3, इक्वेशन थर्ड क्या था हमारा, इक्वेशन थर्ड था हमारा a माइनस बी एक्स, a प्लस बी इक्वल 3 था इन इक्वेशन 3। तो a प्लस बी इक्वल्स क्या था 3, a की वैल्यू 2 प्लस b इक्वल्स 3, दैट इज b इक्वल क्या हो जाएगा 3, माइनस 2 हो जाएगा इस तरफ आकर के, तो b की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, नाउ हमने जो शुरू में लिया था ये था हमारा 1/x माइनस 2 इक्वल a एंड 1/y प्लस 3 इक्वल्स b था, ऐसा इसको एज्यूम किया था, माना था ना हमने। तो हम क्या करेंगे अभी 1/x माइनस 2 इक्वल्स a के प्लेस पे क्या रख देंगे बोलो 2, और 1/y प्लस 3 इक्वल्स b के प्लेस पे क्या रख देंगे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फिर से हमें क्या मिल जाएगा, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स ये वाला 1 आ जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करो y प्लस 3 इक्वल्स 1 हो जाएगा ये। नाउ 2x 2 2 ज़ा 4 इक्वल 1, y प्लस 3 इक्वल्स 1, या हम ऐसा कर सकते हैं ये 3 को इस तरफ ला दो माइनस। नाउ इसको पहले सॉल्व कर लो, 2x इक्वल 1, ये माइनस 4 इस तरफ आके ट्रांसफर हुआ तो प्लस 4 हो गया। नाउ x इक्वल क्या होगा 1 एंड 4 5, और ये अपॉन 2, तो x की वैल्यू 5/2 आ गई एग्जैक्टली। नाउ y की वैल्यू क्या हो गई यहां पर, -3 में से +1 निकला तो -2, तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया बोलो, दिस इज सोल्यूशन, इसका हल है समीकरण का x इक्वल 5/2 एंड y इक्वल -2, ये समीकरण का क्या है हल है। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने स्पेशली सॉल्व किया प्रश्न संग्रह 1.4 में। आप लोग इस तरह अच्छी तरह सीखते रहे। अगले पार्ट में हम आएंगे 1.5 के लिए, इसमें बहुत सारे जो हमको इक्वेशन बनाना होगा उसके अंदर 1.5 में, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है वो, हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा लंबा थोड़ा वीडियो बनाएंगे उसमें हम। आपने सीखा 1.4, आगे इस तरह देखते रहिए, समझते रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।